हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग के क्वेश्चंस। ये DSSB का पेपर है 25 जून 2023 का। ठीक है, शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का पेपर है ये। ठीक है, तो इसके हम रीजनिंग का सेक्शन सॉल्व करेंगे आज। मेरे बताने से पहले आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हो, आने वाले एग्ज़ाम्स में ये बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला प्रश्न है, how many numbers are divisible by their immediately preceding number but not exactly by their immediately following number in the following series। तो इसमें क्या बताना है, इस सीरीज़ में ऐसे कितने नंबर हैं। मान लें ये एक नंबर है, तो ये जो नंबर है ना, जो इसके पहले नंबर है इससे तो डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो ये नंबर है ना, ये फॉलोइंग नंबर, इससे ये नंबर डिवाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे नंबर देखेंगे कितने हैं। तो 8, इससे पहले तो कोई नंबर है नहीं, तो 8 9, तो एक सेट ये हो गया, क्योंकि 9 9 से तो डिवाइड है लेकिन 7 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, इसके आगे है फिर 3 9, एक ये सेट हो गया, क्योंकि 9 3 से डिवाइड है लेकिन 6 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, 2, फिर हो गया ये 2 और 2, उसके बाद हो गया 2 और 4। तो टोटल कितने हो गया, क्योंकि 4 2 से डिवाइडेड है लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं है, तो 1 2 3 4, तो 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में ऑब्वियसली टाइम लगता है, लेकिन प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसमें, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो आप देख लो कि कैसे पैटर्न पूछे जा रही हैं DSSB में। ये कंप्यूटर साइंस का पेपर है। ठीक है, अगला सवाल ये है, सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें बताना है ऑल शर्ट्स आर कर्टेन्स। जितने भी शर्ट्स हैं वो हैं कर्टेन्स। सम शर्ट्स आर पेन्स। लेकिन जो कुछ शर्ट्स हैं वो पेन्स भी हैं। ठीक है, सम पेन्स आर कप्स, सम पेन्स आर कप्स। अब इसमें बताना है नो कप्स आर शर्ट्स। नहीं, नो की तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं है, तो तीनों ही नो नो की हैं, तो कोई भी फॉलो नहीं होगा, क्योंकि ऑल आर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। एंड आपको ये बात पता होगी कि सिलोगिज्म में किसी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स का कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं हो सकता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई, इसका हो गया ये। अब करते हैं तीसरा सवाल। विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज्ड टू मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। तो इसमें सिंपली पहले आपको डिवाइड देखना है कि डिवाइड की पोजीशन पे से। अब देखिए, फर्स्ट पे डिवाइड है, इसको हम डिवाइड और प्लस को चेंज करके देखेंगे कि यहाँ पे प्लस करें और यहाँ पे डिवाइड, तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट इस डिवाइड को देखेंगे, मल्टीप्लाई के साथ चेंज किया, यहाँ पे डिवाइड, तो फिर अगेन ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये दोनों ऑप्शन तो हो गए गलत। ठीक है, अब ये इन दोनों में से बचा है। अब प्लस माइनस को आप चेंज करेंगे, तो प्लस की जगह माइनस किया और माइनस की जगह प्लस किया, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 56 प्लस 74 इंटू 17 माइनस 391 डिवाइड में 2 3। इसको आप देख लेना करके, आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, नेक्स्ट। सिलेक्ट द टर्म फ्रॉम अमोंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का क्वेश्चन है। इसमें देखो, आप P से Q हो गया, Q से R, R से S, तो यहाँ पे पहला T होगा, फिर M एक छोड़ के O हो गया, M N O, P छोड़ के Q हो गया, R छोड़ के S, फिर T छोड़ के U हो जाएगा, तो T U एक ही ऑप्शन है, तो ठीक हो जाएगा ये। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट, पाँचवा सवाल। अच्छा, इसमें क्या है, एक
पर्सन है, इसको आपको छोड़ देना है मेरे हिसाब से। ये बहुत लंबा सवाल है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इसको। ए पर्सन प्लेस्ड द, थोड़ा आगे करते हैं यहाँ पे। ए पर्सन प्लेस्ड 9 लेटर्स फ्रॉम ए टू आई ऑफ द अल्फ़ाबेटिकल सीरीज इन टू ए रो सच दैट, पहले 9 पोजीशन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, ठीक है। देर इज़ एग्जैक्टली 2 लेटर्स गैप बिटवीन 2 वोवल्स। इसमें वोवल्स कौन से आते हैं? ए से आई के बीच में ए आता है, ई आता है और आई आता है, ठीक है। ये 3 हैं, इनके बीच में एग्जैक्टली 2 पर्सन्स बैठेंगे। लेकिन ए और आई की जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है। आई एंड बी आर प्लेस्ड एट एक्सट्रीम एंड्स, यानी कि या तो आई ऐसे आ सकता है या फिर बी यहाँ आ सकता है, आई यहाँ आ सकता है, ठीक है। तीसरे स्टेटमेंट, डी एंड एफ आर प्लेस्ड एट डी एंड एफ आर प्लेस बिटवीन ए एंड ई, मतलब ए और ई के बीच में ही बैठेंगे डी और एफ, ठीक है। अब सी इज़ प्लेस टू द राइट ऑफ बी, यानी कि राइट ऑफ बी बैठेगा, तो राइट बी यहाँ तो बैठ नहीं सकता, तो इसलिए बी इसी पे बैठेगा, तो बी यहाँ पे बैठेगा, फिक्स होगी पोजीशन इसकी। अब राइट ऑफ बी तो सी आ जाएगा यहाँ पे, एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो डी यहाँ पे आ जाएगा, सेकंड लेफ्ट में बैठा है बी, ठीक है। ई इज़ एग्जैक्टली प्लेस बिटवीन ए एंड आई, ए और आई के बीच में, ए और आई के बीच में क्या है? ई बैठा है, तो ये देखो भाई 2 यहाँ पे है और अब डी यहाँ पे आ गया, तो हम इस साइड तो उसको बढ़ा नहीं सकते, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा ये, यानी कि ये ई और ए ऐसे आएंगे, डी यहाँ पे आएगा, तो ई और ए ऐसे करना पड़ेगा हमको। अब ए और पूछा गया विच लेटर इज प्लेस्ड इन द मिडल ऑफ द रो, यानी कि 4 इधर से छोड़ दिए, 4 इधर से, यहाँ पे बताना है क्या आएगा, ठीक है। तो ए और आई के बीच में क्या आएगा हमारा? ये क्या है? यहाँ पे आ जाएगा ई डी, एक सेकेंड, डी एंड एफ आर प्लेस बिटवीन ए एंड ई, तो डी तो यहाँ आ नहीं सकता ना, क्योंकि ए और ई के बीच में आएगा, तो ए यहाँ पे आएगा और डी यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर 2 छोड़ के आ जाएगा यहाँ पे ई, और डी और एफ ए और ई के बीच में है, तो यहाँ ऐसे आ जाएगा ये, ठीक है। ये वाले जो पोजीशन उठ के ऐसे आ जाएगी यहाँ पे, और पूछा मिडल तो एफ हो जाएगा। आगे हमें सोल्व करने की ज़रूरत है नहीं। ये क्वेश्चन लेंथी है, पर ये प्रैक्टिस की बात है सब, इसको अटेम्प्ट मत करना फर्स्ट राउंड में, नहीं तो इसमें फंस के रह जाओगे, ठीक है। छोटा प्रश्न, अच्छा ये है फिगर सीरीज़ का। अब देखो इसमें क्या पैटर्न है, आप देख रहे हो ये दोनों यहाँ पे एक जैसे हैं, ये दोनों भी एक जैसे हैं, तो यहाँ पे भी @ आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और इसमें देखो तो ये वाला चीज़ यहाँ पे उठ के जा रही है, जैसे ये एक्सक्लेमेटरी साइन यहाँ पे गया और ये वाला यहाँ पे गया इक्वल टू साइन, तो यहाँ पे @ आएगा, तो ये उठ के यहाँ पे चला गया, ये तो बात ठीक है। अब यहाँ पे गया है हैश उठ के, तो यहाँ पे आएगा हैश, तो यहाँ पे हैश आ गया। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है ये, एक सेकेंड, @ हैश एक ही ऑप्शन में है ना, तो ये फिर ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा इसमें है मिरर इमेज ऑफ द गिवन पैटर्न व्हेन मिरर इज प्लेस्ड एट द राइट साइड। अब राइट में प्लेस किया यहाँ पे, ठीक है। अब देख लेना, कभी इसको लेफ्ट में प्लेस कर देता है ये, ठीक है। तो अब कैसे हो जाएगा? अब ऐसे है तो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा ई वी आई टी सी, बस ए ही चेंज होगा, सारे एज इट इज हैं, बस केवल ई की पोजीशन चेंज होगी, मतलब डायरेक्शन चेंज होगी। यहाँ पे इसका मुंह राइट की तरफ, यहाँ पे लेफ्ट की तरफ हो जाएगा, ठीक है। 7वां हो गया। 8वां क्वेश्चन, ये है एनालिटिकल रीजनिंग के। ऐसे क्वेश्चन
ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है भाई। इसमें फिर भी एक बता देता हूँ आपको। इसमें स्टेटमेंट है फिजिकल एक्सरसाइजेज आर गुड फॉर हेल्थ। अब इसका कंक्लूजन है फर्स्ट, मोस्टली प्लेयर्स आर हेल्दी बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इन देयर प्रोफेशन। ओके, अब इसमें फिजिकल एक्सरसाइज की बात है, यहाँ भी फिजिकल एक्सरसाइज की बात है। प्लेयर्स हेल्दी हैं क्योंकि वे फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो ऑब्वियसली ये कंक्लूजन हो सकता है। रविंदर प्लेड टेनिस, इसकी तो कुछ बात ही नहीं है स्टेटमेंट में, इट कैन नॉट बी लिंक्ड टू द स्टेटमेंट गिवन, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। नेक्स्ट 9th, अब स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा है शुड ए कॉलेज रन एनी कोर्स विदाउट सीकिंग एफिलिएशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। इसमें पूछा है कि बिना किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हो बिना क्या कोई कॉलेज कोर्स रन कर सकता है। अब इसमें मेन मुद्दा है एफिलिएशन का यूनिवर्सिटी से। आर्ग्यूमेंट पहला क्या है, मतलब जो भी आप इसको रीजन दोगे ना उसके पीछे आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसमें पहला है यस इट विल प्रोवाइड मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू इंडिविजुअल्स। इसमें कहा है कि इट विल प्रोवाइड मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू इंडिविजुअल, तो ये आर्ग्यूमेंट है सही। मतलब ऐसा कर देंगे तो भाई फिर कोई भी कॉलेज एफिलिएशन करने की ज़रूरत नहीं है, अपॉर्चुनिटी सभी प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन ये तो गलत हो जाएगा ना आर्ग्यूमेंट। एक्सट्रीम एक तरीके से स्टेटमेंट है ना। सेकंड है नो इट विल डिटेरियोरेट द क्वालिटी एज कॉलेज में नॉट हैव ऑल द इक्विपमेंट एंड रिसोर्सेज टू रन एनी कोर्स। इसमें क्या रखा है कि मतलब ये एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो ख़राब कर देगा, क्योंकि कॉलेज के पास इतने इक्विपमेंट नहीं होंगे। तो भाई इक्विपमेंट से रिलेटेड तो कुछ बात ही नहीं है ना, इक्विपमेंट के हिसाब से मना करने की बात ही नहीं है इसमें। इसमें तो ये बात है कि कोर्स करने से क्या होगा, ठीक है, रन एनी कोर्स, तो ये भी इतना स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट नहीं है। आंसर की के हिसाब से इसका फोर्थ आंसर है, कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है इनमें से, नाइदर वन नॉर टू इज स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट, इसमें बताना है आपको 4 पेयर दे रखे हैं, डिफरेंट बताना है कौन सा है, ठीक है। अब देखो इसमें आप देखोगे तो इसमें क्या पैटर्न है। इसमें पैटर्न ये है कि जो फर्स्ट नंबर है उसमें जो 7 की मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड नंबर मिलता है, ठीक है। यहाँ पे देखो 59 में 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 × 63, 6 7 5 35 और 413 आ गया। सिमिलरली ये भी आ जाएंगे, लेकिन जब 37 में मल्टीप्लाई करोगे 7 से तो आ जाएगा, ये आएगा 210 यानी कि 259 आएगा, ठीक है, ना कि 269। तो ये गलत हो जाएगा, मतलब डिफरेंट है इनसे, तो यही आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बतानी है आपको। तो इसमें क्या करना है, डेसिमल के बाद जो इसको मतलब राउंड ऑफ करके हम लिख देंगे। जैसे 78.6 है तो इसको हम लिख देंगे 79 + 29 × 13 माइनस ये 45 से ज़्यादा है ना 0.5 से, तो 46 डिवाइड में 23, तो ये 2 पे चला जाएगा। 79 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ये कितना हो जाएगा 17 7 11 26 11 37 -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 और 7, इसमें से यहाँ पे घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 77 इसमें ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 454 हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन 4। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन, ये कोडिंग डिकोडिंग का है। जैसे इसमें बताना है इमेजिन लिखा है यहाँ पे, इमेजिन को लिखा है इसमें BLJGFMJ, ये कैसे लिखा है। मिडिल एलिमेंट को तो यहाँ ऐसे एज इट इज लिख दिया, आई को J ए को B, आई को J E को E, और L से M M से N। तो इस हिसाब से देख लो इसमें कौन सा ठीक है। देखो L तो L एज इट इज है, L से हो गया M, C से हो गया D, और N से हो गया O, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ठीक, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। 12वां क्वेश्चन,
तो इसमें क्या है, 50 स्टूडेंट्स हैं एक रो में, काजल इज 8th टू लेफ्ट ऑफ रश्मि, यानी कि यहाँ रश्मि है, यहाँ काजल है, ये है 8th पोजीशन पे इससे लेफ्ट में, तो इनके बीच में कितने होंगे, 7 स्टूडेंट होंगे। इफ रश्मि इज 25th फ्रॉम द लेफ्ट, अब अगर लेफ्ट एंड से देखें तो ये रश्मि है जो 25th है। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ काजल फ्रॉम द राइट एंड, ओके पहले रश्मि देखते हैं कि राइट एंड से कितने हैं, तो टोटल 50 स्टूडेंट है, तो राइट हैंड से रश्मि की पोजीशन कितनी आ जाएगी, 50 माइनस 25 में एक ऐड करेंगे 26, तो ये कितनी आ जाएगी, 25 पोजीशन है ना इसकी, तो 51 में ऐड करेंगे ना ये 20, तो ये रश्मि जो हो जाएगी ये लेफ्ट से 25th है, तो राइट से कितनी हो जाएगी ये 26, 25 माइनस करेंगे, ये फॉर्मूला होता है ना कि टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो इसमें क्या दिया हुआ है, तो हमें निकालना है किसका, राइट से, तो टोटल में एक जोड़ दिया 51 हो गया, माइनस लेफ्ट की पोजीशन 25, तो राइट क्या चाहिए 26, ओके अब 26 हो गया, तो काजल की पोजीशन है राइट से कितनी होगी, इसकी 26 है इसकी, इसमें कितने 8 जोड़ दो 26 34, या 7 ऐसे देख लो कि 7 बच्चे बैठे हैं इनके आगे, तो 33 यहाँ तक हो जाएंगे और 34th पोजीशन पे काजल हो जाएगी। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, ये बताना है कि 2 स्टेटमेंट्स दी हैं आपकी, इसमें से बताना है कि कौन सी मतलब स्टेटमेंट्स दी हैं फर्स्ट और सेकंड, इसमें बताना कि ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है कि एक में सफिशिएंट है डेटा इसको निकालने के लिए, दूसरी में है या फिर दोनों में मिला के है या फिर किसी भी मिलाने के बाद भी नहीं है। ठीक है, अब ह्यूमन का कोड बताना, ह्यूमन का कोड क्या होगा, इसके कोड में ये लिख रखा है FAHAD, F का कोड है 6, A का 1, H का 8, A का 1, D का 4, यानी कि इनकी जो अल्फ़ाबेटिकल पोजीशंस है वही लिख रखे हैं, जैसे W का 23, A का 1, T का 20, E का 5, R का 18। तो ह्यूमन का हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालो, H का 8, U का 21, M का 13, A का 1, N का 14, तो ये आंसर आ जाएगा, तो किसी से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा तीसरा, मतलब इधर स्टेटमेंट 1 और 2 अलोन इज सफिशिएंट, मतलब हम अकेली अकेली जो स्टेटमेंट्स हैं उनसे भी निकाल सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 15 अगेन ये अल्फ़ाबेट सीरीज का है, कोडिंग डिकोडिंग, डिफरेंट बताना है कौन सा है। देखो IJ, A का B हो गया, A का B, ये डायरेक्शन देखो आप, S का T हो जाएगा, C का D। ठीक है, अब इसमें M का है N, लेकिन जो C है ना C, उसका तो इसमें D यहाँ पे होना चाहिए था, N यहाँ पे होना चाहिए था, तो गलत है ना ये ऐसे कोड है, ये भी ऐसा पैटर्न है ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट 16वां प्रश्न, इसमें बताना है कि कौन सा कॉम्बिनेशनल यूज़ होगा इसमें साइंस का, जो स्टार की जगह पे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो देखो करके आप, पहले आप डिवाइड से देखो, ये 1 2 इक्वल टू मतलब सब में सेम है, इक्वल टू तो यहाँ पे आ जाएगा। अब डिवाइड यहाँ पे रख दिया 1 2 तीसरी पोजीशन पे, तो ये डिवाइड होगा नहीं, डिवाइड यहाँ पे रखेंगे तो ये होगा, तो सेकंड पोजीशन पे डिवाइड होना चाहिए ना, तो इन दोनों ऑप्शन में से होगा कोई, इनमें से देखोगे तो आप 3 आ जाएगा करके। ठीक है, 17वां, चलो मैं करके भी दिखा देता हूँ एक बार, 34 माइनस 69 डिवाइडेड 23 प्लस 37 इंटू 23। अब देखो 3 प्लस 23 161
16 हासिल, 23 69 और 16 कितना हो गया ये 81। इसमें कितना बचा, ये बचा 31, तो 882 आ गया। ठीक है भाई। नेक्स्ट 17वां सवाल। अगेन लेटर क्लस्टर, वी हैव टू चूज वन विच इज़ डिफरेंट इन अमंग फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम, ऐसे लिख के भी कर सकते हैं आप लोग ऐसे, और यहीं पे अगर सोच पा रहे हो तो यहीं पे कर लो। ठीक है, अब देखो ए बी है, सी डी है, एम एन, ए बी, ओ पी एच आई, ये ए बी सी डी, ए बी एच आई एम एन ए बी, यहाँ तक तो ठीक है। उसके आगे देखो टी यू, टी यू, टी यू, टी यू, यू बी, ए बी, लास्ट में देखो, लास्ट में ठीक है। एक सेकेंड, इसमें क्या कर रखा है, करके देख लो इसमें एक बार। होटल्स, पी आई एफ यू टी एम, एस टी एल एम, टी यू ई एफ एच आई ओ पी, ऐसा पैटर्न है, मतलब दो दो के पेयर ऐसे बन रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो ए का भी, सी का डी, ठीक है, ये डी का यू, यू का बी, ए का बी, एल का एम, एच का यू का पी, एम का एन, ए का बी, ए का बी, सी का डी। एक सेकंड, इसमें क्या है भाई, आप देख लेना ऐसे। ठीक है, अच्छा इसमें गलती क्या है भाई, यहाँ पे है टी यू और यू यू में इनका पैटर्न क्या है, ऐसे होना चाहिए था ना, यू का भी होगा और टी का यू, तो वी यू होना चाहिए था, ना कि यू भी। तो इसमें डिफरेंस क्या है, इन सब में तो पैटर्न ऐसा है, इसमें पैटर्न है ऐसा। ठीक है, तो ये फोर्थ ठीक हो जाएगा। एम्बेडेड फिगर का है कि ये फिगर कहाँ पे है सीटे, तो देखोगे तो भाई इसी में मिल जाएगी फर्स्ट में, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, जो कि फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। आंसर ध्यान से मार्क करना, गलती हो जाती है इसमें। ठीक है, अब ये 19th क्वेश्चन देखो भाई, इसमें 4 सेट्स हैं, अलग बताना है आपको। तो इसमें ढूंढोगे तो लॉजिक क्या मिलेगा आपको, कि ये डबल, फॉर एग्जांपल 3 गुना करके 19 तिया 57 प्लस 2 का रखा है, 17 तिया 51 प्लस 2, 23 तिया 69 प्लस 2, जबकि इसमें देखेंगे तो क्या कर रखा है, 29 तिया 87 करके इसमें 4 जोड़ रखा है। ठीक है ना, जबकि जोड़ना चाहिए था 2 और यहाँ पे 89 आना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। आखिरी क्वेश्चन है भाई 20वां। अच्छा इसमें क्या है, 6 प्रश्न है, पी क्यू आर एस टी यू, थोड़ा छोटा कर लेते हैं भाई। इसमें क्या रखी है, आर इज हायर देन पी, आर इज हायर देन, सॉरी लाइटर देन पी बट हैवियर देन क्यू। एस इज लाइटर देन यू, एस है यू से छोटा, मतलब हल्का है। टी इज हैवियर देन पी, टी पी से भी हैवी है। यू इज़ लाइटर देन क्यू, यू क्यू से भी हल्का है, तो यहीं पे आ जाएगा ये यू एस। हु इज़ हैवीएस्ट, तो टी ही हैवीएस्ट है ना। तो ये थे भाई आपके सारे 20 क्वेश्चन रीजनिंग के। ठीक है भाई, अगर सॉल्यूशन पसंद आई हो या कुछ कमी हो तो बता दो कमेंट में, और आगे आपको और वीडियो चाहिए तो सॉल्यूशन चाहिए तो आप बता सकते हो। वीडियो को भाई लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे और भी वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है ना, तो लाइक कर सकते हो भाई वीडियो। ठीक है, ओके भाई, थैंक यू।